जय हिंद प्यारे साथियों। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश के तख्ता पलट को लेकर हुए एक महत्वपूर्ण खुलासे की। और ये खुलासा हुआ अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बन चुकी शेख हसीना के एक भाषण पत्र से। और खुलासा क्या है कि शेख हसीना ने यूएसए के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हाथ है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हाथ क्यों है? तो दोस्तों, सेंट मार्टिन नाम का एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में, जो कि बांग्लादेश द्वारा शासित है। और उस द्वीप पर सैनिक अड्डा बनाना चाहता था अमेरिका। और इस सैनिक अड्डे के इस्तेमाल के लिए सेंट मार्टिन द्वीप को चाहता है अमेरिका कि बांग्लादेश ये द्वीप उसे दे दे। लेकिन जब शेख हसीना सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाने के बाद यूएसए ये द्वीप हासिल करने के नहीं कर सका, तो इसने बांग्लादेश की जो अवामी लीग पार्टी है, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उनके कट्टर विरोधियों से मिलकर, उनकी विपक्षी पार्टियों से मिलकर के बांग्लादेश में चल रही शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करवा दिया। तो यही पूरी न्यूज है। इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो नए वीडियोस हैं उनकी जो अपडेट्स हैं वो आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने बांग्लादेश तख्ता पलट को लेकर के पल पल के अपडेट प्रोवाइड कराए हैं। और इसी सिलसिले में मैंने 2 से 3 वीडियोस और बनाए हैं इसके अलावा, जिनका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाकर लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके लिंक्स यहां पर दिए गए हैं। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करता हूं। और न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से डिस्कशन करने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि न्यूज के बारे में जो ऑथेंटिसिटी है वो ज्यादा हो जाए, बनी रहे। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर की कटिंग, जनसत्ता न्यूज़पेपर की कटिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जिसके हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है कि अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप के लिए कराया तख्ता पलट, शेख हसीना का ऐसा आरोप है। दोस्तों, इस्तीफा देने से पहले राष्ट्र को संबोधित करने को तैयार किए गए भाषण पत्र से सामने आई जानकारी। तो दोस्तों, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए इस न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। और दोस्तों, तख्ता पलट कैसे हुआ, क्यों हुआ, छात्र आंदोलन क्या था, वहां के जो लोकल रिजर्वेशन को लेकर के, यानी कि आरक्षण को लेकर के क्या कुछ बात थी, आरक्षण के नियम क्या है बांग्लादेश में, ये सभी कुछ यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो के लिंक प्रोवाइड कराया गया है, जिसके अंदर मैंने इन सभी चीजों को डिस्कस किया है। उस वीडियो को जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा, तो आपको चीजें शुरुआत से समझ में आएंगी। फिलहाल आइए अमेरिका के एंगल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश के तख्ता पलट का शिकार हुई शेख हसीना ने अमेरिका पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया। शेख हसीना के एक भाषण पत्र के अनुसार अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाना चाहता था। जब उन्होंने द्वीप सौंपने से मना कर दिया तो अमेरिका ने तख्ता पलट करा दिया। ठीक है, तो ऐसा आरोप लगाया शेख हसीना ने अमेरिका के ऊपर अपने एक भाषण पत्र में। दोस्तों, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले राष्ट्र को संबोधित करने के लिए तैयार किए गए भाषण से यह जानकारी सामने आई। तो तख्ता पलट होने के बाद जब शेख हसीना इस्तीफा देने के लिए राष्ट्र को संबोधित करने वाली थी, और उस राष्ट्र को संबोधित करने के लिए जो पत्र तैयार किया गया था, वो भाषण पत्र, उसमें ये बात बाकायदा लिखी हुई थी। हालांकि सेना ने प्रदर्शनकारियों का हवाला देकर शेख हसीना को राष्ट्र को संबोधित करने से रोक दिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एंगल आपको समझ में आएगा कि आखिर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष यदि इस्तीफा दे रहा है तो क्यों उसने राष्ट्र को संबोधित करके उन कारणों से अवगत राष्ट्र को नहीं कराया, या दुनिया को नहीं कराया कि किन कारणों से वह इस्तीफा दे रहा है। और सेना द्वारा इसमें काफी जल्दी की गई, और सेना ने कहा कि प्रदर्शनकारियों का जो हुजूम है वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहा है, आपकी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए सेना ने जो है, आप कह सकते हैं कि सेना की कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, लेकिन अभी हम पूर्ण रूप से इसलिए नहीं चीजें कह सकते हैं क्योंकि ये सब चीजें जांच का विषय है। यदि जांच में कुछ चीजें आएंगी तभी स्पष्टता होगी। फिलहाल हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में वहां की सेना अमेरिका के साथ किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रहा।
दोस्तों, इस भाषण पत्र के अनुसार हसीना का दावा है कि अगर वे सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंप देती तो उनकी सरकार अभी भी बनी रहती। पिछले वर्ष जून में भी शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका बीएनपी की जीत के बदले सेंट मार्टिन आइलैंड का अधिग्रहण करके सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर बीएनपी सत्ता में आई, जो कि अवामी लीग बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके अपोजिट पार्टी है बीएनपी, उसको ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वह इस द्वीप को अमेरिका को बेच देगी। हालांकि अमेरिका का विदेश विभाग इन दावों को खारिज कर चुका है। तो जो आरोप लगा रहे हैं शेख हसीना जी, उन दावों को अमेरिका का जो विदेश विभाग है वो ऑलरेडी खारिज कर चुका है। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से ही सेंट मार्टिन द्वीप देश की राजनीति में हावी रहा। बंगाल की खाड़ी में नजदीक होने और म्यांमार के साथ समुद्री सीमा होने के कारण अमेरिका और चीन की द्वीप में दिलचस्पी हमेशा से रही है। अमेरिका और चीन इस द्वीप के जरिए क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहते हैं। अब सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर के जो चर्चा चल रही थी वो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ। देखिए, लगातार पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने वाला यदि कोई एक देश दुनिया में है इस समय वर्तमान में, तो वह है चाइना। चाइना को आप विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे सैन्य क्षेत्र में देख सकते हैं, डिप्लोमेसी के लिहाज से देख सकते हैं, सांस्कृतिकरण के लिहाज से देख सकते हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में तो चाइना की हद ही है। पूरी दुनिया में विनिर्माण सेक्टर का किंग है चाइना। तो ये आप इन कई चीजों से आप ये बात समझ सकते हैं कि इस समय अमेरिका का जो वर्चस्व पूरी दुनिया पर स्थापित है, उसको कड़ी टक्कर देने के लिए सिर्फ एक ही देश तैयार है, दैट इज चाइना। तो चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका हर तरह के हथकंडे अपनाता है और इसी सिलसिले में अमेरिका को बांग्लादेश का वो सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, जहां पर वो सैन्य अड्डा बनाए, जिससे अमेरिका की जो पहुंच है वो चाइना के बिल्कुल ही नजदीक हो जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अमेरिका के पास दुनिया की ऐसी बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिनके दम पर अमेरिका, अगर एयरफोर्स की बात करूं तो उनके एयरफोर्स के बेड़े में ऐसे ऐसे फाइटर जेट शामिल हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो सिर्फ अपनी एयरफोर्स के दम पे, और एक आंकड़ा देता हूं कि सेंट मार्टिन द्वीप पे ही अगर अमेरिका अपने कुछ हवाई बेड़े तैनात कर दे तो पूरी चीन को वो हिला सकता है सेंट मार्टिन आइलैंड से, और आराम से चीन को काउंटर बैलेंस किया जा सकता है, जिससे अपनी बढ़ती गतिविधियों को चाइना रोक सके। यही काफी बड़ी वजह है जो अमेरिका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना एक्सेस प्राप्त करना चाहता है। हालांकि अमेरिका का बंगाल की खाड़ी में आना हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा, क्योंकि अमेरिका देखिए किसी का भी एकदम सगा वाला पड़ोसी नहीं है, वो बिल्कुल सगा वाला दोस्त नहीं है, सॉरी, वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को तरजीह देता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर होता भी यही है कि प्रत्येक देश अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपने इंटरेस्ट बेस पर ही प्रैक्टिस करता है। कभी इमोशंस यानी कि आदर्शवाद की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई जगह नहीं है, और दुनिया के जिन देशों ने भी आदर्शवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर इन्वॉल्व किया, वो देशों ने लंबा जो है भुगतान किया है अपने आदर्शवादी नीति का, जिसमें हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आदर्श नीति, जो कि विदेश नीति में उन्होंने आदर्शवाद अपनाया, हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील का सिद्धांत चाइना के साथ। चाइना हमारे ऊपर 1962 में ही बहुत जबरदस्त अटैक करता है। तो ये आप समझिएगा कि विदेश नीति के अंदर आदर्शवाद जैसी चीजों की कोई जगह नहीं होती, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, जिसको कांग्रेस के अंदर एक ही व्यक्ति, एक ही प्रधानमंत्री आज तक प्रैक्टिस कर पाया है, दैट इज इंदिरा गांधी जी, जिनका नाम बड़ी सम्मान से सभी लोग लेते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकलिटी को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करके दिखाया। और दूसरे तीसरे व्यक्तियों में आप आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले सकते हैं, आप वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ले सकते हैं। तो इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी विदेश नीति के अंदर यथार्थवाद की खूब झलक पूरी दुनिया को दिखाई है, और इन्होंने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रैक्टिस, संचालन हमेशा आदर्शवाद यथार्थवाद पर ही किया है और अपने इंटरेस्ट को ही बेस बनाकर किया है। तो यही वजह है कि जो है भारत से अच्छे रिश्ते होने की वजह से शेख हसीना ने जो है इस आइलैंड को, सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को सौंपना नहीं चाहा, क्योंकि शेख हसीना के चाइना और भारत दोनों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और यदि ये आइलैंड चाइना को देता है, भारत गुस्सा होता है, और भारत का वो पूरा हेजमनी का आप क्षेत्र मान सकते हैं बे ऑफ बंगाल। अगर भारत के पड़ोस में आकर के कोई दुनिया की सुपर पावर बैठती है तो भारत के लिए तो बड़ी ही मतलब एक आप समझिए कि अंतरराष्ट्रीय शर्म का विषय बन जाएगा।
तो भारत भी कभी नहीं चाहेगा कि सेंट मार्टिन जैसे आइलैंड के ऊपर अमेरिका जैसी विदेशी और मजबूत ताकत का कब्जा हो, जो कि कभी इतिहास में किसी का हुआ ही नहीं। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रही। अब आइए, सॉरी कॉन्स्पिरेसी नहीं, पूरी घटना रही, गलत शब्दों के इस्तेमाल के लिए मैं माफी चाहूंगा। अब आइए हम सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में बात करते हैं। अभी तक दोस्तों जो भी मैंने 2-4 मिनट 3 मिनट आपको विषय से इतर बताया, उसमें आपको सेंट मार्टिन आइलैंड के रणनीतिक महत्व के बारे में समझ आया होगा कि कितना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है सेंट मार्टिन आइलैंड। दोस्तों इस आइलैंड की महत्ता और आपको आगे बताने वाला हूं जब मैं मैप डिस्कस करूंगा, और मैप इसी वीडियो के अंदर बस चंद मिनटों में आपके सामने आने वाला है। तो सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ है, सबसे पहले देख लीजिए। तो ये आप बांग्लादेश का मैप देख रहे हैं, बांग्लादेश की कटी फटी सीमाएं। उसके बाद यहाँ बिल्कुल म्यांमार से सटे हुए जो है, म्यांमार से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर ही है सेंट मार्टिन आइलैंड, जिस पर अधिकारिता रखता है, शासन करता है कौन, तो शासन करता है बांग्लादेश। ठीक है, और यही आइलैंड को लेकर के सारा बवाल मचा हुआ है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, म्यांमार के पास है। बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी प्रायद्वीप कॉक्स बाजार टेकनाफ से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में एक छोटा सा मूंगा का द्वीप है। ठीक है, सेंट मार्टिन द्वीप। दोस्तों यह बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा द्वीप है। द्वीप का भूभाग केवल 3 वर्ग किलोमीटर में है, और यह यहाँ लगभग 3700 लोग रहते हैं, यानी कि 3700 लोग ही रहते हैं बस। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से दोस्तों मछली पकड़ते हैं, चावल खेती करते हैं, नारियल खेती करते हैं, समुद्री शैवाल की कटाई से अपना जीवन यापन करते हैं। और सेंट मार्टिन आइलैंड के इतिहास को यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नारियल के पेड़ यहाँ पर बड़ी संख्या में होने के कारण इस द्वीप को बंगाली में नारिकेल जिंजीरा या नारियल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे दारूचीनी या दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में दोस्तों इसे पहली बार अरब व्यापारियों ने बसाया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने जंजीरा नाम दिया था, और 1900 में ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं की टीम ने सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया, और इसका नाम सेंट मार्टिन नामक एक ईसाई पुजारी के नाम पर रखा था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। और 1937 में म्यांमार से अलग होने के बाद यह द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा, और 1947 के विभाजन में यह पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, और 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद यह मूंगा द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। तो आई होप आपको सेंट मार्टिन आइलैंड की जो हिस्ट्री है वो भी अच्छे से समझ आई होगी। आइए एक और न्यूज़पेपर की कटिंग की बात करते हैं, उसके बाद हम मैप डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये है जनसत्ता न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसमें सेम बातें लिखी गई हैं। हेडिंग के अंदर सेंट मार्टिन आइलैंड का इतिहास पूरा वही सब दोहराया गया है जिसको मैंने आपको अभी बताया। तो राजधानी ढाका से इसकी दूरी है 537 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, सेंट मार्टिन के पूर्व में क्या है, तो म्यांमार का रखाइन राज्य स्थित है। यह वही प्रांत है जहां से मुस्लिमों की चरमपंथी गुट अराकान आर्मी ने म्यांमार की सेना के खिलाफ हथियार उठा लिया था। इस द्वीप को लेकर के म्यांमार और बांग्लादेश के बीच काफी खींचतान चलती रहती है। म्यांमार आर्मी के जहाज और विमान कभी कभी इस इलाके में भी घुस आते हैं। और यहाँ पर शेख हसीना का ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये गंभीरता बताएगा शेख हसीना के जो भाषण पत्र की। इसमें कहा इन्होंने कि मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे लाशों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जो कि अगर ये सब बातें हैं तो बहुत जबरदस्त स्टेप उठाया शेख हसीना जी ने बांग्लादेश की शांति व्यवस्था के लिए। देर से ही सही, लेकिन वहां के लोग इनके सेक्रीफाइस को जरूर कंसीडर करेंगे, जरूर समझेंगे। इस द्वीप का रणनीतिक महत्व क्या है दोस्तों, तो हिंद महासागर में विश्व में चीन की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता है। इसके लिए 1990 के दशक के अंतिम दौर से ही प्रयास कर रहा है, हालांकि इसमें वह सफल नहीं हो पा रहा है। अमेरिका का यहाँ सैन्य अड्डा चीन के साथ साथ भारत के लिए भी खतरनाक होगा, जिसके बारे में मैं आपको 2-3 मिनट पहले ही भाषणबाजी में बता चुका हूँ। ठीक है, अब दोस्तों सेम बातें यहाँ पर उस न्यूज़पेपर की कटिंग की है जो कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित थी। तो यहाँ पर ये चीज मैं आपको पढ़ के बताने वाला नहीं हूँ, हाईलाइटेड पॉइंट डिस्कस कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर आकर के वीडियो को पॉज कीजिए, यानी वीडियो को रोक करके आप चीजों को कुछ जो छूट रही हैं उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। दोस्तों ये भारत के साथ साथ बे ऑफ बंगाल यहाँ पर और दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये पूरा मैप है। आप लोग जहां तक देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सागर और हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जिस आइलैंड की हम बात कर रहे हैं वो आइलैंड दोस्तों ये है, ये वाला।
ये वाला आइलैंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैप के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश से कुछ दूरी पर जाकर के आपको ये है सेंट मार्टिन आइलैंड दिख रहा होगा। और सेंट मार्टिन आइलैंड को थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर जो लेक है और यहाँ पर कुछ जगहें स्थान जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ 3 किमी क्षेत्र का एक आइलैंड है जिसको नौसैनिक इस्तेमाल के लिए चाहता है अमेरिका। ठीक है, ऐसा आरोप लगाया किसने? शेख हसीना जी ने। ठीक है, और ये आइलैंड है, आप लोगों को ये बड़ी ही जूम करके अच्छे से तस्वीर दिखाई गई है यहाँ पर। तो इस आइलैंड का आप रणनीतिक महत्व जान चुके हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 537 समथिंग किलोमीटर दूर है और यहाँ पर म्यांमार है और इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको चीन देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि यदि इस क्षेत्र में अमेरिकी एयरफोर्स, यूएसए का एयरफोर्स या नेवी जो भी है सभी यहाँ रहेंगे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब रहेगी। और अगर यहाँ डिप्लॉय होती है तो भारत के ऊपर भी कभी भी वो अपने सैन्य क्षमता के वजह से किसी भी तरह का दबाव बनाने में कामयाब होगा। और चाइना को तो वो लपेटे में इसलिए भी लेगा क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में जो मैं आपको बताया कि अमेरिका के वर्चस्व को कोई चुनौती दे सकता है और दे रहा है तो वह सिर्फ चाइना ही है और अमेरिका हर हाल में ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैप के माध्यम से मैंने डिस्कस कर दी। शेख हसीना के जो जो आरोप पत्र है अमेरिका के ऊपर उसकी ही मैंने बात की, मैंने अलग से कोई बात नहीं की। जो तर्क वहां पर प्रोवाइड कराए गए कि इस द्वीप का रणनीतिक महत्व क्या है, इस रणनीतिक महत्व के तहत ही मैंने यूएसए की यहाँ पर प्रेजेंस होने के बाद इंडिया और चाइना दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी किस तरह से कंप्रोमाइज हो जाएगी, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि इसके जस्ट दक्षिण में स्थित है, जो कि भारत के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, वो कितना ज्यादा प्रभावित होने वाला है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात, एक जो ये हिंद महासागर से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग मलक्का जल संधि से गुजरता है, ये वाला, ये देखिएगा, ये मलक्का जल संधि है, गुजरता है। उस पर भी कहीं न कहीं अमेरिका का हस्तक्षेप और प्रभुत्व या कंट्रोल कहीं न कहीं अमेरिका दिखाने की कोशिश करेगा, जिससे इंडिया की संप्रभुता, चाइना तो यहाँ पर कुछ नहीं है, चाइना जबरदस्ती घुसता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो भारत को नुकसान होने वाला है क्योंकि भारत की संप्रभुता जो है वो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर कंप्रोमाइज होगी। ठीक है, तो भारत को भी कोशिश करना चाहिए कि यूएसए के अंदर दबाव यूएसए पर बनाए कि वो इस तरह का कोई भी कदम ना उठाए और ये आइलैंड किसी भी तरह से यूएसए के कब्जे में जाना नहीं चाहिए। और भारत बल्कि कोशिश करे कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड खुद ही ले ले, जिससे कि भारत की जो इस एरिया में जो पकड़ है वो ज्यादा मजबूत हो जाए। क्योंकि म्यांमार में और बांग्लादेश में अपनी मोतियों की माला रणनीति के तहत चीन ने भारत को घेरने के लिए कुछ सैन्य अड्डे बना रहा है, डेवलप कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड अगर भारत ले लेता है तो वहां पर निश्चित तौर पर भारत को चाइना के ऊपर एक कहीं न कहीं एज मिलती जरूर दिखेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो या कुछ इस वीडियो से संबंधित कोई आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है और आपके वैल्यूएबल विचारों का मैं स्वागत करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, भारत माता की जय।